यूपी रेरा वर्सेस एनसीएलटी, अंसल एपीआई का इंसॉल्वेंसी ड्रामा, ये सब आपने देखा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहां हम रियल एस्टेट की दुनिया को आसान भाषा में आपको बताते हैं। और आज की एक बड़ी खबर, यूपी रेरा और एनसीएलटी के बीच अंसल एपीआई को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है, यह हजारों होम बायर्स का भविष्य दांव पर है। तो आज मैं आपको इसका डिटेल में पड़ताल के साथ बताऊंगा कि आखिर ये है क्या, किस तरह से आपकी हमारी जिंदगी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में इस ड्रामा को आपको पूरा समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अंसल एपीआई का नाम आपने सुना है? चलो देखते हैं कौन कौन जानता है इस बिल्डर को। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। सबसे पहले इस खबर को डिटेल में 10 मार्च 2025 को द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर ने बताया कि यूपी रेरा यानी उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट वाला बॉडीगार्ड एनसीएलटी से लड़ने जा रहा है, डिशूम करने जा रहा है। क्या हुआ? 25 फरवरी को एनसीएलटी ने कहा अंसल एपीआई इंसॉल्वेंट है, मतलब वो अपने कर्ज नहीं चुका सकता, इसीलिए उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन यूपी रेरा क्या बोल रहा है? यूपी रेरा कहता है अरे भाई रुको, ये क्या कर रहे हो? वो एनसीएलटी का जो बड़ा भाई है के पास अपील करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये फैसला होम बायर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। चलो इसे थोड़ा सा और खोलते हैं। इस ड्रामे के प्लेयर्स कौन कौन है, इनसे मिलवाता हूं आपको। सबसे पहले अंसल एपीआई, एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी। सुशांत गोल्फ सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स इसने कई सारे बनाए हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसके कई प्रोजेक्ट्स हैं। पर अब वो डेट में डूबी हुई है। IL&FS को अकेले 257 करोड़ उसने देने हैं और कई घर 2009 से पेंडिंग है। सोचो, 16 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरा किरदार एनसीएलटी, जी हां, कंपनी डिस्प्यूट्स का एम्पायर। इन्होंने कहा अंसल का डेट सही है और इंसॉल्वेंसी शुरू कर दी, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। अब यहां IRP नवनीत गुप्ता को अपॉइंट कर दिया। अब तीसरा किरदार यूपी रेरा, होम बायर्स का भाई। इनके पास लखनऊ, नोएडा या तमाम इंडिया लेवल की बात करें तो करीब 7000 शिकायतें आई है। ये कह रहे हैं बायर्स को मत भूलो। अब चौथा किरदार एनसीलैट, अगला राउंड यहां होगा। ये डिसाइड करेंगे कि एनसीएलटी सही था या नहीं था। अब यहां एक क्विक सवाल आप सबसे, अगर आप बायर होते या हैं तो किसके साइड होते, रेरा या एनसीएलटी की तरफ? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी को सिंपलीफाई करता हूं। मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं पर मैं आपसे 100 रुपए मांगू, पैसे नहीं चुकाने की हालत, वही इंसॉल्वेंसी है। अंसल एपीआई पर IL&FS ने कहा 257 करोड़ रुपए दो, एनसीएलटी ने माना और CIRP शुरू कर दिया। अभी कहोगे आप कि ये CIRP क्या है? एक एक्सपर्ट जो कि कंपनी को संभालता है, एसेट फ्रीज करता है और या तो बचाता है या बेच देता है। पर यूपी रेरा का टेंशन ये है कि अगर अंसल एपीआई बिक गया तो सुशांत गोल्फ सिटी के बायर्स का क्या होगा? बाकी जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स में बायर्स है उनका क्या होगा? शायद कुछ भी नहीं। आप क्या कहते हो, बायर्स को पहले पैसा मिलना चाहिए या बैंक को, या दोनों को? बोलो आपकी क्या राय है, इसे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यूपी रेरा क्यों लड़ रहा है, यूपी रेरा क्यों गुस्से में है, ये आपको समझने की जरूरत है। उनके पास अंसल एपीआई के खिलाफ ढेर सारी कंप्लेंट्स है। प्रोजेक्ट लेट, रजिस्ट्री नहीं करना, यहां तक कि इलीगल तरीके से जमीन बेचने के इल्जाम भी हैं। वो कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी से क्रेडिटर्स का भला होगा, पर बायर्स का क्या? वैसे बायर्स भी अब फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहां बायर्स को 10 से 15 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, मतलब इंतजार करते करते पैसा लगाए हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है। अब उनका होगा क्या? क्या भगवान ही उसका मालिक है? इनका प्लान है कि एनसीलैट में जाकर कहना कि कोई तो बेटर सॉल्यूशन दो, शायद अंसल्स को प्रोजेक्ट पूरा करने का ऑर्डर मिल जाए। हाल ही में 100+ इन्वेस्टर्स ने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। ये सिर्फ कोर्ट की लड़ाई नहीं, लोगों की लड़ाई है। अगर आपका घर अटका होता तो क्या करते, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अब एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट होने के नाते मेरा टेक सुनो। अंसल एपीआई का ये प्रॉब्लम नया नहीं है। 2018 में IL&FS ने इन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला था और 2019 में इंसॉल्वेंसी केस 2019 से चल रहा है। अब जाके बात बढ़ गई। यहां अंसल ने बहुत सारे एसेट्स बेचे लेकिन अपना लोन डिफॉल्ट खत्म नहीं किया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, यूपी में 50,000+ प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं रेरा के साथ और 30% में डिले होते हैं। ये इंडस्ट्री का इशू है। अब मेरा गेस क्या है, अगर यूपी रेरा जीत गया
तो नए रूल आ सकते हैं, डेवलपर्स को भागना मुश्किल हो जाएगा। अब यहां एक टिप मेरी, अगर आप अफेक्टेड बायर हो तो आपको तय सीमा के अंदर अपना क्लेम फाइल कर देना है। अब आपको क्या लगता है यहां रेरा जीतेगा या एनसीएलटी? प्रेडिक्शन दो अपना। अब क्या होगा, यूपी रेरा का अपील एनसीलैट जाएगा और कुछ समय लग सकता है। अगर रेरा जीतेगा तो शायद अंसल को प्रोजेक्ट पूरा करने का चांस मिल सकता है, नहीं तो इंसॉल्वेंसी चलेगी और बायर्स का लॉस हो सकता है। वैसे यूपी गवर्नमेंट भी अंसल के ओनर्स प्रणव और सुशील अंसल पर फ्रॉड के एफआईआर को चेक कर रही है। ये बड़ा गेम है दोस्तों। सुशांत गोल्फ सिटी में 3000 प्लस इन्वेस्टर्स आंखें लगाए हुए बैठे हैं कि आखिर होगा क्या। मैं अपडेट आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम जैसे इसमें कोई अपडेट आएगा। बस यहीं तक थी आज की कहानी। किसी के लिए दर्द और किसी के लिए सबक, किसी के लिए ये मजेदार है ना। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद है या ड्रामा पसंद है, लाइक मारो। अगर बायर के साथ हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ब्रेकडाउन के लिए बेल दबाओ और नेक्स्ट ट्विस्ट जो भी होगा उसे मिस मत करना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं यहाँ कमेंट सेक्शन ओपन छोड़ा हुआ है। मैं आपकी जानकारी जो आपके पास की इंफॉर्मेशन है उसे भी मैं कहूँगा कि डालो, जिससे बाकी जो ऐसे बायर से जो फंसे हुए हैं वो भी उससे आपकी जानकारी से लाभ उठा पाए। मैं सब पढ़ूंगा, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूं। बहुत अच्छा लगा आपने मेरा वीडियो वॉच किया और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।